एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। मैंने बनाए हैं होली स्पेशल कुछ डिशेस जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाए हैं मीठे में लड्डू और काजू के स्टाइल वाली मठरियाँ। ये बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हैं मीठे वाले शक्करपारे और ये है पापड़ी चाट के लिए पापड़ियाँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बिना देरी किए हम करते हैं अपनी होली स्पेशल रेसिपीज़ की शुरुआत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मीठे से। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू। मैंने लिए हैं कुछ काजू, हैंडफुल ऑफ काजू। ये हैं सनफ्लावर सीड्स, आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं, बादाम, और आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। और ये है गोंद, मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसे बेसन के साथ भी आप बना सकते हैं, मैं आटे के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। देसी घी में हम सबसे पहले एक-एक करके अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने डाले हैं ये सनफ्लावर सीड्स। आप चाहें तो इसमें पम्पकिन सीड्स या जो मगज के बीज आते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये वाले जो बीज हैं बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है। हम सिम फ्लेम पर 1 से 2 सेकंड के लिए इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम फ्राई करेंगे काजू। मैं बहुत थोड़े थोड़े स्वीट्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा स्वीट्स खाया नहीं जाता है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी, जितना आप आटा रखेंगे, बेस मटेरियल रखेंगे, उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स और बाकी मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। काजू फ्राई हो गए हैं। उसके बाद अब हम डालेंगे बादाम। बादाम का कलर थोड़ा घी में आता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बादाम को भी हम ऐसे ही सिम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ इनके जो छिलके होते हैं ये फटकर मतलब घी आपकी आँखों पर भी जा सकता है, तो इसलिए केयरफुली इसे फ्राई करें। इसके बाद हम डालेंगे गोंद। गोंद को फ्राई करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये भी हम सिम फ्लेम पर हाई इस मतलब हमारा जो फ्लेम है वो सिम हो और घी गरम हो, उस पर हमें ये गोंद को अच्छे से फ्राई करना है। और गोंद अगर अच्छे से फ्राई नहीं होती तो वो दांतों में चिपकती है, पूरा बैलून की तरह ये गोंद फूल जाती है। और अब ये देखिए हमारी गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें मखाने। मखाने काफ़ी सारा घी एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए मैंने मखाने सबसे लास्ट में फ्राई किए हैं। मखानों को भी हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये सारा मटेरियल हमें मिक्सी में पीसना है, तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए मखाने भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो गए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको गोंद को। आप इस तरह से हाथ में लेके रब कीजिए। देखिए बिल्कुल इसका पाउडर बन गया, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गई है। ये लड्डू आटे से बनते हैं, आप चाहे तो बेसन से भी बना सकते हैं। मैंने लिया है ये 1 ग्लास के करीब आटा है ये। इसमें 150 ग्राम आटा होगा। इसे भी हम अच्छे से घी डालकर भून लेंगे। घी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से हम घी डालकर मिड टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए भूनते-भूनते आटे का कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू अलग आने लगेगी, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा आटा अच्छे से फ्राई हो गया। अब ये देखिए आटा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बड़े बर्तन में ठंडा करने के लिए। अब हम 1/4 चम्मच जीरा और अजवाइन को ऐसे ड्राई रोस्ट कर कर उसे पीस लेंगे। ये इस लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब मैं सारे ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था देसी घी में, अब हम इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो फाइन पाउडर बना सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी क्योंकि बड़े चंक्स जब ड्राई फ्रूट्स के मुँह में आते हैं तो बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं इन्हें दरदरा पीस रही हूँ। और ये देखिए मेरे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बिल्कुल तैयार है, दरदरा मैंने इसे पीस लिया है। अब हम इसे भी आटे में मिला देंगे। आटे को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। जब वो इतना ठंडा हो जाए कि आप उसे हाथ से होल्ड कर सकें, तब आप लड्डू बनाने के लिए आपका आटा तैयार है। तो ये देखिए जो मैंने जीरा और अजवाइन का पाउडर किया था, वो इसका बहुत ज़रूरी इंग्रीडिएंट होता है और आप डालिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट इन लड्डुओं का आएगा। और इसमें डलता है बूरा, बूरा शुगर, या आप खांड भी डाल सकते हैं। अगर आपको दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो जिस ग्लास से नाप के मैंने आटा लिया था, ये देखिए मैं हाथ से छू पा रही हूँ, तो मेरे अब ये इंग्रेडिएंट तैयार हैं लड्डू बनाने के लिए। तो जिस ग्लास से मैंने आटा नापा था, उसी से नाप कर मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर मेजर रखेंगे तभी लड्डुओं का स्वाद अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप इसे अपने मीठे को थोड़ा-सा
और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं मीडियम ही बना रही हूँ। और ट्रस्ट मी ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, और आप एक लड्डू अपने बच्चों को रोज़ खिलाएँ, खुद भी खाएँ, तो ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, और होली पर तो ये लड्डू बनाए ही जाते हैं। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इस तरह से हाथ से होल्ड करके देखिए लड्डू बन रहे हैं। तो अब मैं लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। ऐसे फटाफट से आप छोटे बड़े किसी भी तरह के साइज़ के अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा लड्डू बनाते हैं तो वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता एक बार में। और ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी और सुंदर से गोंद आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं, होली स्पेशल लड्डू। तो आप भी एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितने सुंदर और ये कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ शक्कर-पारे, गुड़ के शक्कर-पारे बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, और उसमें डाला है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या देसी घी भी ले सकते हैं। हम इसमें नमक या अजवाइन नहीं डालेंगे। अब हम पहले अच्छे से इस पूरे तेल में आटे आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारे हाथ से दबने से आटा दब रहा है, एक लोई की फ़ॉर्म में आ रहा है, तो हमारा आटा तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़क कर एक थोड़ा टाइट डो लगा लेंगे। हमें थोड़ा टाइट डो लगाना है, क्योंकि हमें इसके शक्कर-पारे बनाने हैं। तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम अपना आटा तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है 10-15 मिनट के लिए, तब तक हम गुड़ की चाशनी को तैयार करेंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम गुड़, और इसे हम पहले छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे, इससे चाशनी जल्दी बन जाती है। और देखिए सारा गुड़ काटने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में आधा कप पानी डालकर इसे सिम गैस पर बॉयल करेंगे। हमें एक बहुत ही गाढ़ी 1 से 2 तार वाली चाशनी तैयार करनी है। अब हमने जो इन शक्कर पारों के लिए आटा तैयार किया था, उसे हम इस तरह से एक बड़े से सरफेस पे रखकर अच्छे से बेल लेंगे। शक्कर पारे शेप और साइज़ आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, जैसी भी शेप आपको पसंद है। मैं मीडियम बना रही हूँ, तो ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे बेल लेना है, और इस तरह से अपनी मनचाही शेप में इसे कट कर लेना है। ये शक्करपारे जो हैं हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। ये देखिए इस तरह से ये नीचे तली पर बैठ जाते हैं, और एक-एक करके हमें ये पीस डालना है। अगर हम सारे इकट्ठे डालते हैं तो ये चिपक जाते हैं, और हमें इसमें कड़छी बिल्कुल नहीं लगानी है। जब ये शक्करपारे खुद से कढ़ाई से ऊपर तेल में आ जाएँ, तब हमें इन्हें हिलाना है। ये देखिए ये ऊपर आ गए हैं कढ़ाई में, तेल में ऊपर आ गए हैं, तो अब हम इन्हें कड़छी से पलट सकते हैं। इसी तरह हमें, और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, ये थोड़े वाइट वाइट पिंक से ही रहते हैं, तो उतना ही हम इन्हें फ्राई करेंगे मिड फ्लेम पर। देखिए हमारी चाशनी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ ज़रूर डालनी है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हमें इसे बिल्कुल हाफ़ होने तक, ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हमारी ये चाशनी तैयार है, और इधर हमारे ये शक्करपारे भी बिल्कुल पिंक फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर में। अब हम इन्हें गरम शक्करपारों पर ही इस तरह से गरम-गरम चाशनी पोर कर देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी मिला सकते हैं, मैं अलग से बर्तन में मिला रही हूँ। अच्छे से हमें इसे पूरे, जितना भी हमारा शक्करपारा है, पूरे को गुड़ की चाशनी से कवर करना है। और ये देखिए, अब इसके बाद हमें इन्हें इस बाउल में नहीं छोड़ना है, इन्हें हमें फैला कर रखना है, नहीं तो ये एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगे। और ये ठंडा होने में, चिपकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आप 1.5 से 2 घंटा इन्हें अलग रख दीजिए इस तरह से बर्तन में फैलाकर। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी शक्करपारे आपके तैयार हैं, और ये बिल्कुल आप खाएँगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट से लाए हैं या घर में बने। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठा-मीठा बहुत हो गया, अब बनाते हैं कुछ चटपटा, तीखा और नमकीन। चलिए तो मैं बना रही हूँ काजू वाली मठरी। जी हाँ, ये काजू जैसी शेप में बनती हैं। मेथड वही रहेगा जैसे हम सिंपल मठरी बनाते हैं। मैंने लिया है आधा किलो मैदा, उसमें डाला है नमक, अजवाइन, 1 कप मैंने इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल का मोयन। देसी घी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से पहले हम इसे तेल में ही अच्छे से आटे को रब करेंगे, जब तक कि इसका एक ऐसे लोई जैसा हमारे हाथ में आटा बंधने ना लगे। और फिर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इस आटे को बहुत ही सख्त गूँथना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं गूँथना है। एक टाइट डो हम इससे लगा लेंगे। ये देखिए हमारा डो लगकर तैयार है। हमें इसे रेस्ट नहीं देना है। अब इसमें से हम इक्वल इक्वल लोइयाँ बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे 5 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इन लोई को एक-एक करके इस तरह से बेल लेंगे। हम थोड़ा इसे थिक ही रखेंगे, और हमें इसके क्योंकि काजू बनाने हैं, तो ये देखिए इतना हम इसे थिक रखेंगे।
अब हम इस रोटी पर अपनी दूसरी बिली हुई रोटी को भी ऐसे ही इसके ऊपर इसके साथ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें काजू बनाने हैं। और ये मैं इस तरह से क्यों बेल रही हूँ, ये आगे अभी आपको आगे पता चलेगा। ये देखिए, मैंने 2 रोटियाँ एक दूसरे के साथ ऊपर रख दी हैं। अब मैं इसे भी अच्छे से बेल लूँगी, और ये इस तरह बेलनी चाहिए कि एक दूसरे से चिपक जाएँ। इसमें हमें किसी भी तरह का तेल या आटा नहीं लगाना है। और ये देखिए, अब ये मेरी रोटी बनकर तैयार है। इस तरह से ही मैंने 2 रोटियाँ एक साथ बेल ली हैं। अब हमें लेना है एक पानी की बोतल का कैप, किसी भी प्लास्टिक बोतल का आप कैप ले सकते हैं, और इस उससे इस तरह से हम हाफ हाफ करके ये काजू काटने शुरू करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर शेप आता है। हमें बोतल का ढक्कन आधा आटे पर और आधा नीचे रखना है, इस तरह से। ये देखिए, और कितनी प्यारी सुंदर ये शेप आती है, और बच्चों की तो ये फेवरेट है। तो मैंने इस बार ये काजू वाली मठरी बहुत सारी बनाई है। इस तरह देखिए मैंने कितने ब्यूटीफुल ये काजू लग रहे हैं। ये देखिए बीच में आपको ये जो दिख रहा है ना जोड़, जैसे काजू में जोड़ होता है 2 पीस जुड़े हुए, इसलिए मैंने ये 2 रोटियां एक साथ मिलाई थी कि वो बिल्कुल प्रॉपर काजू जैसा लुक आए। और ये जो आटा बचता है, इसे हम दोबारा से बना लेंगे, और इससे मैं बनाऊंगी पापड़ियाँ चाट बनाने के लिए। वो आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए कितने सारे काजू मेरे तैयार हो गए हैं बनकर, और इन्हें भी हमें बिल्कुल सिम ऑयल पर फ्राई करना है। तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं ये काजू एक-एक करके डालना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएँगे। मैं डाल रही हूँ तो देखिए किस तरह से तली पर चिपके हुए हैं। तो जब तक ये ऊपर तेल में फ्लोट ना करने लगें, तब तक इन्हें हम हिलाएँगे नहीं। मेरे काजू अब अपने आप से ऊपर फ्लोट करने लगे हैं। तो अब हम इनके लिए बना लेंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और कलर वाली मिर्च, आप चाहें तो तीखी मिर्च या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, ये इसी से इसका फ्लेवर आता है। और साथ में डालिए थोड़ा-सा काला नमक और भुना पिसा हुआ जीरा, या फिर आप नॉर्मल जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये काजू का मसाला बनकर तैयार है। ये देखिए मेरे काजू भी पिंक फ्राई हो चुके हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन रखना है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर पर। और जब ये काजू गर्म होते हैं ना, ये देखिए कितना सुंदर बिल्कुल ओरिजिनल काजू जैसा लुक आया। जैसे काजू में जोड़ दिखता है, इसी तरह इसमें भी जोड़ दिख रहा है। अब हम इन्हें गरम-गरम में ही एक बर्तन में निकाल कर इनमें ये मसाला डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी, और टेस्टी से भी ज़्यादा सुंदर काजू मठड़ी तैयार है। और मेरे बच्चों की तो ये फ़ेवरेट है, तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो आटा उसमें से काजू मठरी में से कॉर्नर में से बचा था, उसी के मैंने ये देखिए पतली-पतली पूरियाँ बना ली हैं, और इन्हें फ़ोर्क से इन्हें प्रिक कर लिया है, ताकि ये फूले नहीं, नहीं तो पापड़ी अच्छी नहीं बनेंगी। और इन्हें भी बिल्कुल सिम फ्लेम पर, ये देखिए बिल्कुल तेल बिल्कुल बहुत ही ल्यूकवार्म गर्म है, और जैसे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में बैठ रही हैं नीचे पापड़ियाँ, तो इन्हें भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब ये देखिए जैसे ही ये फ्लोट करने लगे तेल पर, तब हम इनमें कड़छी लगाएँगे। और ये देखिए हमने इन्हें उससे फ़ोर्क से प्रिक किया था, तो ये देखिए ये फूली नहीं है, और कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार है। चलिए अब तैयार करते हैं पापड़ी चाट। सबसे पहले पापड़ी को तोड़कर उसमें डालिए दही, इमली की खट्टी-मीठी चटनी, हरी चटनी, और उसमें डालिए भुना पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, उबले हुए आलू, और आप डाल सकते हैं अनारदाना और आलू सेव की भुजिया। लीजिए तैयार है आपकी टेस्टी टेस्टी पापड़ी चाट।